हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो बच्चों, जैसा कि आजकल आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं अपने चैनल पर, जो एक्सरसाइज 3.3 है क्लास 10th, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2, जो कि एक्सरसाइज 3.3 का है और क्लास 10th का है। तो बच्चों चलिए देखें, क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें इसके किस विधि से हल करना है, इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड या जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए हैं। तो जब मैंने आपको इसका पार्ट 1 करवाया था तो मैंने आपको कहा था समीकरण 1 से आप क्या करिए, या तो आप s का मान निकालिए, आप t का मान निकालिए और उसे कहाँ रखिए, आप समीकरण नंबर 2 में रखिए। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ये देखने में कुछ समीकरण 2 कुछ अजीब सी नहीं लग रही है। तो पहले आप क्या करिए, इस समीकरण 2 को इसके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप क्या होता है आपके पास, जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका क्या होता है हमारे पास, ax मान लो प्लस by बराबर c, इस तरीके का होता है ना, या a1x b1y बराबर c1, इस तरीके का हमारे पास कुछ मानक रूप होता है। लेकिन जो समीकरण 1 तो हमें इसी मानक रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन समीकरण 2 हमें इस मानक रूप में नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को इस मानक रूप में लाएंगे। तो समीकरण 2 को हम मानक रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए बच्चों, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, लघुत्तम लिख लीजिए। जब आप इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। अब जब 6 इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, इस 6 को आप सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, जो s के नीचे लिखा हुआ है, यानी s के नीचे कितना लिखा हुआ, 3, यानी 3 दूना 6। तो 6 ही आपका, अब 2 की मल्टीप्लाई आप कहाँ करोगे, ऊपर करोगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2s प्लस, अब आप क्या करोगे, इस 6 को फिर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 2 3 जा 6, यानी ये 3 आए, 3 की मल्टीप्लाई आप और क्या करोगे, 3t के साथ करोगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जाएगा आपके पास 2s प्लस 3t बराबर, और ये 6 इधर इस 6 के साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका, तो विच इम्प्लाइज दैट 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब आपके पास जो समीकरण नंबर 2 होगी वो इस फॉर्म में आ चुकी है, यानी अब आपकी ये समीकरण नंबर 2 ये नहीं होगी, बल्कि समीकरण नंबर 2 ये होगी। तो प्यारे बच्चों क्या समझे, जब भी आपके पास कोई भी समीकरण मानक रूप में ना दी हो तो पहले आप उसे मानक रूप में लाओगे, यानी a1x b1y और c1 इक्वल टू c1 की रूप में लाओगे। अब आपके पास ये समीकरण मानक रूप में आ चुकी है। जब आपके पास समीकरण मानक रूप में आ जाए, आप उसके बाद उस समीकरण को अब हम हल करना शुरू करते हैं। तो हम हल करते हैं किस तरीके से, चलिए अब देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 कौन सी हमारे पास, ये होगी समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, s का मान निकालूंगा। तो s का मान कितना हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस t हो जाएगा, या नहीं होगा, s बराबर 3 प्लस t, क्योंकि यहाँ पर जो t है ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करिए, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, s का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर s का मान रखते हैं हम समीकरण नंबर 2 में। तो ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या थी हमारे पास, 2s प्लस 3t बराबर थी हमारे पास 36। तो 2s की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 प्लस t, तो इस s की जगह मैं कितना पुट करूंगा, 3 प्लस t पुट कर दिया, प्लस 3t बराबर कितना हो गया आपके पास, 36। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2t हो जाएगी। जब 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हुई तो 3t आ जाएगा और 6 आ जाएगा, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई t के साथ होगी कितना आ जाएगा आपका, 2t आ जाएगा, प्लस का 3t बराबर कितना हो गया आपका 36। अब देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6, ये सब आपका विच इम्प्लाइज दैट चल रहा है, 6 3 और 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा आपके पास, 5t। तो यानी 5t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपके पास 36 हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 36, और ये 6 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा।
यानी 5t इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 30। और जब आप यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगा आपके पास 30/5, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से आपके पास t की वैल्यू निकल चुकी है, t की वैल्यू आई आपके पास 6। अब आप क्या करिए, जो आपकी t की वैल्यू आई है इस t की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिए, है ना। आसान होगा, वैसे आप किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा जब भी हमारे पास इक्वेशन बनती है तो जो इक्वेशन बनती है उसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं और वहाँ पर आप जो वैल्यू निकालनी है आपकी ईजी हो जाती है। तो देखिए अब क्या करिए आप, t का मान कहाँ रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब जब आप देखिए t का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आपके पास s का मान निकल जाएगा। तो s इज इक्वल टू समीकरण नंबर 3 क्या थी आपका, s इज इक्वल टू 3 प्लस t थी। अब आपने यहाँ पर क्या किया, t का मान रख दिया, तो 3 प्लस t का मान कितना है आपका 6 आया। तो यानी आपके पास यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने जब इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो t की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों हमारे पास 6 आई, और जो s की वैल्यू आई, s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई है। तो प्यारे बच्चों ठीक है, तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कर चुके हैं। प्यारे बच्चों तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप हमारा चैनल देखते रहिए, और अगर आपके कोई दोस्त है ना, जो क्लास 10th में है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप वे बच्चे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों अगर आपको समझ में कोई भी टॉपिक नहीं आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भाई हैं, बड़े भाई हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर कुछ जीएस की सीरीज भी पढ़ी हैं, वो वह भी देख सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। गुड नाइट प्यारे बच्चों।